आज एक बात मैं पुरुषों के ऊपर कहना चाहूंगी, मेरे भाइयों से, बेटों से या फिर जो पिता तुल्य हैं उनसे। कई बार आप लोग कहते होंगे ना, अपने घर में बेटी होगी, कोई भी महिला है, जब उसको कोई काम हो और रात को वो बाहर जाने की बात करे तो आप लोगों को बड़ा डर लगता है। आप लोग कहते हैं ना उनको कि नहीं, अकेले मत जाओ, किसी को साथ लेके जाओ, यानी घर के किसी भी पुरुष को साथ लेके जाओ। बेटी भी अगर बाहर जाती है तो आप लोग बोलते होंगे नहीं नहीं नहीं, बेटी को अकेली बाहर मत भेजो, भाई को साथ लेके जा, फादर को साथ लेके जा, या जा ही मत। ऐसा आप लोगों ने हजारों बार बोला होगा। क्षमा करी, मैं हूं शोभा भाटी। जब भी आप ये बात बोलते हैं, बाहर मत जा, अंधेरा है, लेट हो गया है, अकेली मत जा, कभी आप लोगों ने अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, या फिर ऐसा क्यों है कि हमारे ही लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम हमारी बेटी को, हम हमारे घर की महिलाओं को अकेला बाहर नहीं भेज सकते। यानी मैं कहूं, इस बात को आप स्वीकार जरूर रहे हैं कि इस समाज के अंदर महिलाएं, बेटियां पुरुषों से सुरक्षित नहीं हैं। माना आप नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो किसी का तो बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, या किसी घर का तो पुरुष है, वो हमारा ही समाज का पुरुष है वो। तो फिर जब हम वो अपने ही समाज का है, तो फिर हमें डर किस बात का? क्यों है हमें डर? इस पे शायद किसी का ध्यान नहीं जाता या कोई गौर नहीं करता। ये अपने आप में बहुत बड़ा कलंक है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। आप खुद इस चीज को स्वीकार रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ना। आज अगर कोई भी शराबी है, वो सबसे पहले एक पुरुष है। कोई भी एक क्रिमिनल है, वो सबसे पहले एक पुरुष है। कोई भी कैसा भी ड्रंकर है, स्मोकर है, या कैसा भी कहें, वो सबसे पहले एक पुरुष है। और एक पुरुष किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का पति है। आज जब अपने ही लोगों से हम लोग इतने डरे हुए घरों में बैठे हैं, तो ये आतंक नहीं तो क्या है? क्या हम अब लोगों, अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, अपने घर वालों को हम आतंकवादियों से बचाएं, जब हमारे खुद के घरों के आसपास में इतना आतंक है कि हमारी बेटी, हमारे घर की महिला बाहर नहीं जा सकती? आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत शिक्षित हैं, आप लोग बहुत हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि हमें आज इतना डर है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है? बात अगर आती है पुरुषों की, तो एक बात मैं बताती हूं उनको, जब भी आप लोग सोचते हैं, जब भी आपको इनसिक्योरिटी होती है, तो सिर्फ आपको आपके घर की महिलाओं के लिए या आपके घर की बेटी के लिए इनसिक्योरिटी फील होती है। जिस दिन ये इनसिक्योरिटी आप उन सभी महिलाओं के लिए जो आपके घर से बाहर हैं, वैसी ही भावना, वैसी ही सोच जैसी आप अपने घर की महिलाओं के लिए सोचते हैं या उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, वैसी ही जिस दिन बाहर की महिलाओं के लिए भी हो गई ना, इस समाज में कभी किसी को डर नहीं रहेगा, किसी से भी। जब अगर जिस दिन हर पुरुष यह सोचने लग गया कि जो सामने वाली है वो मेरी बेटी की उम्र की है, अगर वो कोई तकलीफ में है, कोई असुरक्षित महसूस कर रही है, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं उसको सुरक्षा दूं या मैं उसके साथ जाऊं। जब घर से एक बेटी जब बाहर निकलती है, उसके साथ अगर उसका भाई हो, उसको कभी किसी चीज से डर नहीं लगता। तो जब वही भाई बाहर हो और कोई दूसरी लड़की भी हो, उसकी बहन की हम उम्र की हो, तो फिर वो आपसे क्यों डरती है? वो आपसे असुरक्षित क्यों है? क्योंकि आप सुरक्षा देना तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बहन को, दूसरों को नहीं। जिस दिन इस समाज के अंदर हर पुरुष के दिमाग में यह आ गया कि पत्नी एक होती है, बाकी सब मेरी बहन है, बेटी है और मां है, उस दिन इस समाज के अंदर आधी रात को भी एक बेटी नौकरी करके घर लौटेगी बिना किसी डर के। कोई भी महिला कहीं पर भी काम करने से पहले डरेगी नहीं। वो कभी ये नहीं सोचेगी कि यहां तो सिर्फ पुरुष है, मैं यहां कैसे जाऊं। ऐसा समाज, ऐसा एनवायरमेंट हम खुद ही बनाएंगे, कोई दूसरा आके नहीं बनाएगा। अगर आज हमें कहीं दूसरे देश के लोगों से डर होता तो समझ में आता, लेकिन अपने ही शहर में, अपने ही समाज के लोगों से अगर डर है, तो हम काहे के सुरक्षित हैं और काहे के हम लोगों के पास में अधिकार है, और क्या हम लोग जो हैं स्वतंत्र हैं?
ये तो वही वाला हाल है। उसी तरह जब अंग्रेज आए थे तब भी वही डर था, जब मुगल आए थे तब भी यही डर था, आज हमारे अपने हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, तब भी वही डर है। तो क्या आपको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं? मुझे तो किसी प्रकार नहीं लगता। जिस दिन ये डर जो हर घर के अंदर है कि शाम हो गई है, अंधेरा होने आ गया है, घर की बेटी कहाँ है, बाहर है, उसको जल्दी घर पे बुला लो, जिस दिन हर घर से ये डर खत्म होगा उस दिन ये समाज पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। वरना लांछन लगाते रहेंगे, ब्लेम लगाते रहेंगे और एक घर का पुरुष दूसरे घर की बेटी को ऐसे ही लूटता रहेगा। हम लोग अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहनों को, अपने घर की महिलाओं को बस लेके बैठे हुए हैं कि इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, चाहे हम किसी के साथ भी बुरा करें। तो मत भूलिए कि जो सोच आप पाल रहे हैं वो अगला पुरुष भी पाल रहा है। वो भी अपनी बहन बेटी माँ की जो को सुरक्षा देगा, लेकिन आपकी बहन बेटी माँ के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल खतरे का प्रतीक है। इसी तरह से इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए एक स्वस्थ मानसिकता जरूरी है। और जिस दिन आप लोगों की मानसिकता सही हो गई, स्वच्छ हो गई, अच्छे विचारों से हो गई, उस दिन इस समाज के अंदर हर बेटी सुरक्षित होगी। वो दिन लाना हर पुरुष के हाथ में है। जिस दिन आप लोगों का डर महिलाओं के दिल से निकल गया, बेटियों के दिल से निकल गया, उस दिन ये समाज वही वापस भारत बन जाएगा जो कई वर्षों पहले राम राज्य में था।